आप सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज की क्लास के लिए जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लास में बहुत सारे टॉपिक के बारे में पढ़ा था और हम लोगों ने देखा था कि जैसे बोन जो होते हैं, हड्डियाँ कितने टाइप की होती हैं या कितने प्रकार की होती हैं या इनकी संख्या जो होती है किन किन तरह से कैसे होती है, इन सभी के बारे में पूरी तरह से हम लोगों ने जांच किया था। अब जैसे कि मैंने बताया था कि कुल 300 हड्डियां बचपन में होती हैं। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं अंतिम में जाकर के 208 बचती हैं और एकदम लास्ट में जब हम पूरी तरीके से युवा हो जाते हैं तो टोटल हड्डियों की संख्या 206 होती है, जिनमें से 126 हड्डी जिन्हें उपास्थि कहा जाता है, और अक्षीय अस्थि के रूप में 80 हड्डियां होती हैं। 80 हड्डियां होती हैं। इनके बारे में कल विविध रूप में हम लोगों ने अध्ययन किया था, जो कि पिछले की क्लास में भी किया था। आज हम जो अध्ययन करेंगे तत्काल में, जैसे कि कुछ टॉपिक जो होते हैं वो हड्डियों के बारे में छूट जाते हैं, तो उनको विविध के माध्यम से, यानी कि हड्डियों में क्या क्या किस तरह कैसे होता है, विविध रूप में हम उनका अध्ययन एक एक करके एक एक टॉपिक के रूप में हम पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं विविध। विविध, ठीक है। जब हम यहाँ पूरी तरह से विविध की बात करते हैं तो हम सबसे पहले बातें क्या है कि जैसे कि अगर हम गर्दन की बात करते हैं कि गर्दन में हड्डियों की संख्या, हड्डियों की संख्या अगर इनकी हम बात करते हैं तो हम पाते हैं कि इनकी संख्या टोटल 7 होती है, जो गर्दन में पूरी तरह से पाई जाती है। ठीक है, अब अगला अगर हम बात करते हैं इसी टॉपिक को लेकर के, तो कान में हड्डियों की संख्या, जैसे ये गर्दन में थी उसी तरह कान में हड्डियों की संख्या, तो कान में हड्डियों की संख्या टोटल 3 जोड़ी होती है और 3 को 3 प्रकार से बांटा जाता है, जो कि यह पूरी तरह से 6 होती है। पूरी तरह से 6 होती है, इनकी संख्या टोटल 6 होती है। ठीक है, तो कान में हड्डियों की संख्या, कान में हड्डियों की संख्या तो यहाँ पर 3 + 3 होती है, तो टोटल इनकी संख्या जो होती है कान में वह 6 होती है। कितनी होती है? 6। ये 3 × 2, 3 × 2, ठीक है। 2 की 3 जोड़ी होती है, 2 की 3 जोड़ी होती हैं, जिनसे इनकी टोटल संख्या कितनी होती है? 6। जो शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है, सबसे छोटी हड्डी वह मध्य कान की हड्डी होती है, मध्य कान की। ठीक है, मध्य कान की हड्डी सबसे छोटी होती है। यहां तक क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर हम इसी में सबसे बड़ी हड्डी की बात करते हैं कि शरीर की
सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो होती है वह होती है फीमर, जो कि यह जांघ की हड्डी होती है। कौन सी होती है? जांघ की हड्डी। यह जांघ में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जांघ में। अगला जो है कि अगर हम बात करें और हड्डियों की, तो सबसे कमजोर हड्डी जो होती है, सबसे कमजोर, जिसे हम खोखली भी कह सकते हैं, सबसे कमजोर, ठीक है, सबसे कमजोर हड्डी उसे हम कहते हैं हसूली, या उसे पैल्विक भी कहते हैं, ठीक है। जिसे कॉलर, ये जो है ना, ये पतली वाली हड्डी, यही हड्डी होती है, इसे हम हसूली कहते हैं। ये बहुत ही नॉर्मल होती है। कोई भी अगर बहुत तेज से मार देगा तो टूट जाएगा, ठीक है। शरीर की अगर सबसे चमकीली हड्डी की बात करते हैं, ठीक है, ऐसी चमकीली हड्डी, शरीर की सबसे चमकीली हड्डी, तो उसे कहते हैं टिबिया। टिबिया हड्डी जो होती है वह सबसे चमकीली हड्डी के रूप में पूरी तरह से जानी जाती है। सबसे चमकीली हड्डी होती है, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा, बहुत लोगों की हड्डियां बहुत खोखली होती हैं और जल्दी टूट जाती हैं, ठीक है। जैसा चलने में कार्य करते हैं, खड़े होने में कार्य करते हैं, बैठने में कार्य करते हैं। सबसे ज्यादा संभावित किसकी होती है? पैर की। तो पैर की हड्डी बहुत ही कमजोर होती है, कमजोर होती है, जिससे यह टूटने में बहुत अधिक समय नहीं लगता, जल्द ही यह टूट करके क्या हो जाती है? अलग हो जाती है, ठीक है। मैंने कल एक हड्डी का नाम बताया था, जिसका नाम मैंने बताया था पटेला। क्या नाम था? पटेला। यह सेस्माइड नामक तत्व की बनती है। सेस्माइड तत्व की बनती है, जिसे पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? पटेला, ठीक है। यहां तक में कोई समस्या? यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको मिटा सकते हैं, तब फिर इसके आगे चलें, ठीक। यहां तक में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यदि कोई समस्या होती है तो आप लोग क्वेश्चन पुटअप कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, ठीक है। मांसपेशी तथा अस्थि को मिलाने वाली हड्डी को टंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? टंडन। हड्डियों को, यानी कि अगर हम अस्थि कोशिका की बात करते हैं, किसकी? अस्थि कोशिका, अस्थि कोशिका, ठीक है। अस्थि कोशिका को हम दो तरह से बांटते हैं, सॉरी तीन तरह से बांटते हैं, तीन प्रकार से। क्यों? इनको तीन प्रकार में कैसे हम बांटते हैं? पहले को बोलते हैं ओस्टियोसेल, ओस्टियोसेल, ठीक है। ओस्टियोसेल
ओस्टियोसेल जो होता है वह जो हड्डियां खराब हो जाती हैं, आप लोगों ने देखा होगा कभी कभी चोट लग जाता है तो कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं कि जो डैमेज हो जाती हैं, यानी कि खराब हो जाती हैं, तो डॉक्टर कहते हैं टूट करके हड्डियों का चूड़ा बन गया है, यानी कि टूट करके छोटे छोटे महीन कणों में बट जाती हैं। तो वो जो हड्डियां पूरे तरीके से महीन कणों में बट जाती हैं तो उन्हीं बटे हुए महीन कणों को खा करके खत्म करने का कार्य यही ओस्टोसेल करता है। कौन करता है? ओस्टोसेल। यानी कि जो हड्डियां खराब होती हैं उनको खाने का कार्य जो होता है वह यही ओस्टोसेल करता है। ओस्टोसेल उनको पूरी तरीके से खा करके खत्म कर देता है जो हड्डियां हमारे अंदर खराब पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कारण इसे बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। बोन ईटिंग सेल, बोन ईटिंग सेल कहा जाता है। दूसरी जो है उसे हम कहते हैं ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट, ओस्टियोब्लास्ट ये क्या होता है? ओस्टियोब्लास्ट अस्थि का निर्माण करता है, यानी कि हमारे शरीर में हड्डियों का निर्माण करता है। जैसे यह अगर आप देखेंगे तो बच्चों में यह बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। जैसे बच्चे मान लिया खेल रहे हैं, कहीं गिरते हैं, उनकी हड्डियां टूट जाती हैं, तो डॉक्टर कहता है 1 महीने में रिकवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही हम बुजुर्गों में देखते हैं, बूढ़ों में, तो डॉक्टर क्या कहता है? भैया कम से कम 6 महीना रेस्ट करना पड़ेगा, तब जाके कहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे अवस्था पीछे की तरफ ढलती है यह बहुत ही स्लो कार्य करता है। ठीक है, तो इसे हम अस्थि निर्माण भी कहते हैं, यानी कि यह अस्थियों का, यानी कि हड्डियों को बनाता है, हड्डियों को बनाता है। हड्डियों को बनाता है या हड्डियों को निर्माण करता है, इसी कारण इसे मेचर सेल बोलते हैं। क्या कहते हैं? मेचर सेल। मेचर सेल कहते हैं। ठीक है, तीसरा जो टाइप होता है उसे कहते हैं ओस्टियोसाइट। तीसरा जो टाइप होता है ओस्टियोसाइट, यहां हम लिख लेते हैं तीसरा टाइप। थर्ड, ये कौन सा है? पहला, ये आपका दूसरा। ठीक है, ओस्टियोसाइट। ठीक है, ओस्टियोसाइट क्या होता है, इसके कार्य क्या होते हैं, किस तरह यह कार्य करता है, किन विधाओं से? तो यह जो कार्य करता है ये अगर हम कहें कि जैसे जो हड्डियां नर्म होती हैं बाल्यावस्था में, उन्हीं को मजबूत बनाने का कार्य करता है। क्या करता है? मजबूत बनाने का। ठीक है, तो ये जो यहाँ मेचर सेल लिखा हुआ है इसे मेचर सेल कहते हैं। मेचर सेल। ठीक है, इसे जो कहते हैं वह कहते हैं बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल। बोन फॉर्मिंग सेल कहते हैं। ठीक है, यह हड्डियों को मजबूत करता है, यह हड्डी को मजबूत बनाने का कार्य करता है। हड्डी को मजबूत बनाता है, हड्डी को मजबूत बनाता है। ठीक है, तो यहां तक आप सभी को कोई समस्या
समस्या तो वैसे नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह से। अगर हम जॉइंट्स की बात करते हैं कि हड्डियों में जॉइंट्स जो होते हैं किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, या कहाँ कहाँ होते हैं, जुड़े कैसे किस तरह से होते हैं, तो उनका भी अध्ययन हम इन्हीं हड्डियों के ही अंतर्गत पूरी तरह से करते हैं। ठीक है, तो जैसे उन्हें कहते हैं हम संधि। क्या कहते हैं? संधि। ये मिटा सकते हैं? चलिए इसके आगे हम बात करते हैं। जैसा कि हम आज विवेक पर बात कर रहे हैं, आज ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ के फिर आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं संधि या ज्वाइंट। संधि या ज्वाइंट। ज्वाइंट बोलते हैं। ठीक है, यह क्या होता है कि यह हड्डियां हमें, जैसे अगर कहा जाए कि चलने, बैठने, मुड़ने में सहायता प्रदान करती हैं। सहायता प्रदान करती हैं। जैसे अगर कहा जाए कि यही जो हाथ की पूरी हड्डियां हैं, इन्हीं हाथ की हड्डियों को सीधा एक हड्डी कर दिया गया होता और कहीं जॉइंट नहीं लगते, तो क्या हाथ ये मेरा मुड़ता? नहीं। इन्हीं कारण से क्या होता है कि जब ये हड्डियां नहीं मुड़ती हैं तो उन्हीं को जॉइंट द्वारा मोड़ने का कार्य पूरी तरह से किया जाता है। ठीक है, और जिससे ये जुड़ करके पूरी तरह से कंप्लीट हो जाते हैं, उन्हें साइनोवियल गुहा कहा जाता है। साइनोवियल गुहा। साइनोवियल गुहा कहा जाता है। यहां तक क्लियर हो रहा है आपको? तो ये साइनोवियल गुहा जो होता है, यह हमारे हड्डी को इस तरह से ज्वाइंट करके और चलने में पूरी तरह से जो होता है सहायता का कार्य करता है। और इस तरह से जैसे कि हम देख रहे हैं कि ये हमारा हाथ है, ये घुटना मुड़ रहा है, और जब ये मुड़ करके पूरी तरह से तैयार होता है तो हम पाते हैं कि हमें चलने में, बैठने में, उठने में, या मुड़ने में, या बोलने में, या हमें क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि सबसे कठोर हड्डी की, कि कठोर सबसे ज्यादा क्या होती है, तो उनमें हम पाते हैं मुख का जबड़ा। मुख का जबड़ा। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कहीं बाय द वे कि अगर एक कंकड़ पत्थर भी पड़ जाता है तो वह पिस करके पूरी तरीके से चकनाचूर हो जाएगा, लेकिन यह है कि झंझनाहट थोड़ी बहुत अंदर होती है, लेकिन उतना असर नहीं पड़ता जितना कि उस पर पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस जॉइंट को हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू एंड वेलकम, और आप सभी लोग हमारे चैनल से जरूर जुड़ें। मोस्ट